स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में ही आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। अब हम ऑटोमॉर्फिज्म साइक्लिक ग्रुप में डिफाइन करेंगे। सो लेट G is a cyclic group generated by an element A. Clear? So let us define a mapping f from G to G such that f of A is equal to A to the power m, where m is some integer. Clear? So this f is an automorphism of a cyclic group. So इसी के ऊपर based हम क्वेश्चन करते हैं, show that group of automorphism of a finite cyclic group इज अबेलियन। तो हमने ये शो करना है कि अगर हम कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लें तो उसमें जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिलेंगे, जो ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिलेंगे वो सारे क्या फॉर्म करेंगे, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे। सो लेट अस टेक सॉल्यूशन। सो लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप। अब अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ये जनरेट होगा एक सिंगल एलिमेंट से, जनरेटेड by A. So you can write G as generated by A. Clear? And let us define a group of automorphism of this cyclic group, and ought G be group of automorphisms of G. So अगर आपके पास automorphisms का ग्रुप है और G, तो इसमें क्या होंगे, सारे फंक्शंस सच दैट एफ इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म जो होते हैं दैट इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। सो वी हैव टू प्रूव दिस ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज एन अबेलियन ग्रुप। सो लेट अस टेक two automorphic functions f and g from this set ought of G, ग्रुप ऑट G। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप G। अगर आपके पास F और G इसमें है तो अभी हमने किया था डिफाइन कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप की अगर मैं ऑटोमॉर्फिज्म्स की बात करूं तो वो किस तरह की होंगी, f ऑफ A इज इक्वल टू A टू द पावर सम इंटीजर। सो इसीलिए ये जो f होगा ये भी किस टाइप का होगा, देयरफॉर दिस इंप्लाइज f इज ऑफ द फॉर्म, या यू कैन से f of A is equal to A to the power m for some m integer, and G of A is equal to A to the power n, where mn are some integers। ठीक है, so f of A इस टाइप का होगा और G of A इस टाइप का होगा। A कहाँ से आएगा, ग्रुप G में से। ठीक है, G is generated by A, तो आपके पास f ऑफ A इस टाइप का होगा और G ऑफ A इस टाइप का होगा। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव Fg इज इक्वल टू Gf। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑट G को अबेलियन। तो वो अबेलियन तभी होगा अगर आपके पास जितनी भी यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगी। सो वी हैव टू प्रूव Fg इज इक्वल टू Gf। So let us calculate this f of G of A। तो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म्स, अगर आपने इसको कम्यूट करना है एफ जी को, अगर आपने A के साथ ऑपरेट करना है तो पहले G को फिर F को, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो G ऑफ A कहाँ जा रहा है, G ऑफ A इज A टू द पावर n। क्लियर? अब f of A इज A टू द पावर m, so f of A टू द पावर n is equal to A to the power n to the power m. So it is A n m. Clear? Now let us calculate Gf of A. So it is G of Fa, composition of mapping. So f of A is on A to the power m. So G कहाँ पे जा रहा है, A to the power n. So it is A m की power n. So it is A m n. So they both are equal. So from 1 and 2 Fg is equal to Gf, और अगर आपके पास Fg is equal to Gf है तो this implies set of automorphism is an abelian. This automorphism of cyclic group is
an abelian group. So this proves the result. Clear? Students, next theorem, very important theorem. G is a finite cyclic group of order n. So order of group is n. Then order of group of automorphisms is phi n. अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और आपसे पूछा जाए कि इनके ऑटोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे, इसमें कितने ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, तो उसका आंसर है फाई n, वेयर फाई इज ईलर्स फंक्शन. व्हाट इज ईलर्स फंक्शन? अगर आपने फाई n को निकालना है तो फाई n आपके पास क्या होगा, ऑल दोज इंटीजर्स विच आर लेस देन n एंड हुज जीसीडी विद n इज 1. तो फाई की डेफिनेशन ये होती है. ठीक है, जैसे अगर आपने फाई ऑफ 4 निकालना है तो ऑल दोज इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 4 और लेस देन 4 एंड हुज जीसीडी विथ 4 इज 1. तो आपके पास 4 के साथ किस किस इंटीजर का जीसीडी 1 है, एक तो 1 का और एक 3 का, 5 का भी, बट 5 इज ग्रेटर देन 4, हमने लेस देन 4 लेने हैं. तो ऑल द इंटीजर्स हुज जीसीडी विथ 4 इज लेस देन विथ 4 इज 1. तो आपके पास 5 और 4 कितने आ गए, 2 इंटीजर्स. तो इसी तरह यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके पास किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G कितना होगा, फाई ऑफ n, और फाई ऑल दोज इंटीजर विच आर लेस देन n एंड हुज जीसीडी विद n इज 1. क्लियर? सो लेट अस प्रूव दिस. सो कैसे इसको प्रूव करेंगे, जो गिवन है पहले उसको ही लिखते हैं. लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, और अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इट विल बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट. बी अ साइक्लिक ग्रुप generated by element A. क्लियर? अब अगर ये एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप n है तो इसके जनरेटर का ऑर्डर भी क्या होगा, n. सो सिंस ऑर्डर ऑफ G इज n, दिस implies A to the power n is identity, where E is identity of G. यहां लिख सकते हो where E is identity of group G. क्लियर? सो आपके पास यहां तक आ गया. सो लेट G is a cyclic group generated by A. So it contain all the integral powers of A to the power n is identity. Clear? So let us take F. Let F be taken from automorphisms of the cyclic group G. तो अब अगर F साइक्लिक ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म्स में से हमने ले लिया तो F इज ऑफ द टाइप F इज फ्रॉम G to G such that F is from G to G and F of A is equal to A to the power n. यही डिफाइन किया था हमने ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, वेयर हमने प्रूव करना है वेयर M is greater than or equal to 0 and less than n, वेयर M जो है वो इन्हीं में से होगा ना. सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन n. ठीक है, सो आपके पास ये आ गया. अब वी हैव टू प्रूव दैट द ऑटोमॉर्फिज्म्स, द ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इज फाई n. ठीक है, सो हमने ये प्रूव करना है. सो इसके लिए लेट अस टेक, लेट ऑर्डर, हमने ऑर्डर निकालना है. लेट अस कैलकुलेट f ऑफ A to the power n. Clear? Since let us calculate, consider लिख लो यहाँ पे, let us calculate करना है तो consider f of A to the power n. Since f is automorphism, it is 1 onto and homomorphism, so this can be written as f of A and so on, f of A. How many times? I have written this n times, so these are n. अब सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, सो आप इनको कंबाइन कर सकते हो a इंटू a n टाइम्स. क्लियर? सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज f ऑफ a टू द पावर n. ऑर्डर ऑफ a इज n, a टू द पावर n इज आइडेंटिटी, सो इट इज f ऑफ e. सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, सो f ऑफ e कहां पे मैप होगा, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G पे. अगेन इट इज e. So you have f of A to the power n is identity. ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ G. तो अगर आप
आइडेंटिटी मिल रही है आपको, तो दिस इंप्लाइज कि ऑर्डर ऑफ एफ ए या तो n होगा या n से छोटा होगा. सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ ए या तो n है या लेस देन है n. मार्क दिस एज नंबर 1. ठीक है. सो अभी हम इसको मान लेते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू n है. So let us suppose order of FA is equal to m naught, where m naught is less than n. Clear? So let us calculate f of a to the power m naught. अगर order of this is आपके पास m naught है तो this is equal to identity. Clear? So आपके पास क्या आ जाएगा? f of a into f of a so on m naught times is equal to identity. Clear? So अगर आपके पास f homomorphism है तो you can write this as again m naught times a m naught times combine कर लो because f is homomorphism. So this is a to the power m naught is equal to identity and this is equal to f of e. ठीक है. अब अगर आपके पास f ऑटोमॉर्फिज्म में है तो f 1 ऑन टू एज वेल एज होमोमॉर्फिज्म. तो 1 का अगर हम यूज करें तो a टू द पावर m नॉट एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा? e के, बिकॉज f इज 1. सो f इज 1 implies a to the power m naught is identity, but order of a is n, means n is the least positive integer such that a to the power n is identity. But यहाँ पे m naught, a to the power m naught is also identity. So this is contradiction to the definition of order of a. So this is contradiction as order of a is n. Clear? So ये contradiction है. n से छोटा कोई integer हो ही नहीं सकता such that a to the power n is such that a to the power that integer is identity. ठीक है. n से छोटा कोई integer आपको नहीं मिलेगा. n is the least positive integer which raised to power n is identity. But हमें तो यहाँ पे उससे छोटा एक integer और मिल गया such that a to the power m naught is identity. So it is a contradiction. So अगर ये contradiction है तो this implies n से छोटा तो नहीं हो सकता, exactly n ही है. This implies order of fa is n. Clear? So हमारे पास order of fa कितना आ गया? n. Let us now find relation between this m and this n. अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्डर है जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो साइक्लिक ग्रुप में पड़े हैं वो n है. बट let us now find how to find relation between m and n. So let us take GCD of m and n is t. Clear? t is greater than or equal to 1. और हमने क्या प्रूव करना है कि GCD और m on n का क्या होना चाहिए? 1. तभी तो आपके पास यूलर फंक्शन बनेगा. सो GCD 1 प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं t को पहले. लेट अस सपोज t इज ग्रेटर देन 1. सो लेट अस सपोज दिस t इज ग्रेटर देन 1. अगर आपके पास t ग्रेटर देन 1 है तो लेट अस कैलकुलेट f ऑफ a टू द पावर n बाई t. ठीक है. ग्रेटर देन 1 है, डिवाइड कर रहा है n को. सो दिस इज f ऑफ a. व्हाट इज f ऑफ a? f ऑफ a इज a टू द पावर n. सो दिस इज a टू द पावर n. ठीक है. उसके बाद रेज टू पावर n बाय t. सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज a टू द पावर n और m t. a to the power n is identity. So identity to the power something is again identity. So आपके पास f of a to the power n t कितना आ गया? Identity. This implies order of f a यहाँ पे क्या आ गया? Less than or equal to n by t. और n by t जो है वो लेस देन होगा n से. ठीक है. n by t जो है t डिवाइड कर रहा है n को, तो जब n को t डिवाइड कर देगा जो भी इंटीजर आएगा वो लेस देन n ही तो होगा. ठीक है. सो आपके पास दिस इज अगेन लेस देन n. सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एफ ए इज लेस देन n, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट ऑर्डर ऑफ एफ ए इज n. सो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए जो है वो लेस देन n आ जाए? बिकॉज अगर ऑर्डर ऑफ एफ ए n है तो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो उससे छोटा कोई इंटीजर आपको
मिल ही नहीं सकता. So order of FA is less than n is a contradiction. तो अगर ये contradiction produce हो रही है तो वो कब हुई है? When we have taken t greater than 1. तो it means t के लिए कौन सी option है? Only, that is 1. So this implies t is 1. तो अगर t 1 हो गया तो आपके पास क्या आ गया? This implies GCD of m and n is 1. So what we have proved? We have proved f as an automorphism from G to G of group G. This is an automorphism of cyclic group G of order n, और G का order क्या है? n, such that f of A is equal to a to the power m, ठीक है, where m is less than n, greater than equal to 0, less than n, and GCD of m and n is 1. ठीक है. सो हमने ये प्रूव किया है कि आपके पास एफ जी से जी तक ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं किसी साइक्लिक ग्रुप जी की जिसका ऑर्डर एन है, सच दैट एफ ऑफ ए क्या है? ए टू द पावर एन. और वो कौन से एम है? विच आर हुज जीसीडी विद एन इज 1 एंड विच आर लेस देन एन. सो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म्स का ऑर्डर कितना है? एग्जैक्टली इक्वल टू फाइव एन. तो कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स आएंगी? 5n. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरम. ठीक है. इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12. सो G हमें साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, ऑर्डर इज 12. फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G. तो अभी हमने किया ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5n. तो यहाँ पे कितनी होंगी ऑटोमॉर्फिज्म अगर ग्रुप का ऑर्डर 12 है? इट इज एग्जैक्टली 5 of 12. 5 of 12 means all those integers which are less than 12 and whose GCD with 12 is 1. So how will we write this? So let G is generated by A. G is of order, since order of G is 12, so therefore you can write G as a square, a cube and a to the power 12, which is identity because A is the generator of a cyclic group. So order of automorphisms of group G is 5 of 12. 5 of 12 means 1. GCD with 12 is 1. 1 का GCD नेक्स्ट इज 5. 5 का जीसीडी 12 के साथ 1 है. नेक्स्ट इज 7. और कोई ऐसा इंटीजर है जिसका जीसीडी इसके साथ 1 हो अप टू 12. दिस इज 1, 5, 7, 11. सो द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 4. सो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप G इज 4. सो हाउ विल यू राइट दिस? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज क्या आएगा? F1, F5, F7, F11, where f of m x is equal to x to the power m. हमने यही डिफाइन किया था ना, f of x लिख लो चाहे f of a लिख लो, f of a is equal to a to the power m. ठीक है. सो हमने यहाँ पे भी m लिख दिया इसको डिफाइन करने के लिए कि a to the power m, और mn क्या है? GCD 1. तो आपके पास m क्या हो गया? Where m is यहाँ पे 1, 5, 7 and 11. Clear? So F1, F5, F7, F11 are the automorphisms and order of automorphism of group G is 4. So this completes the question. Next question करते हैं हम इसी के ऊपर based एक और question. So next question, let G be cyclic group of order 4. So आपके पास order 4 है cyclic group का, and you have to find order of automorphisms and you have to show that order of automorphisms is 2. So अगर आपके पास cyclic group का automorphism cyclic group का order 4 है तो order of automorphisms क्या होगा? 5 of 4. 5 of 4 means all those integers which are less than 4 and whose GCD with 4 is 1. So there are only 2, that is 1 and 3. So let us write this. So let G be the cyclic group generated by A. Since order of G is 4, therefore
A to the power 4 is identity. So let us define G as A square, A cube and A to the power 4, which is identity. So how will you define order of automorphisms is? Order of automorphisms of G is phi of 4, which is 1 and 3. So आपके पास automorphisms of G में क्या होंगे? F of 1, F of 3. So where, let us define F of 1 and F of 3, where F of 1, Fm, x is equal to x to the power m and m is 1, 3, or for all x belongs to G. So this completes the question based on the automorphism. अगर आपके पास cyclic group का order given है, you can find all the automorphisms of a cyclic group. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. अभी तक हमने रिजल्ट किया कि अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर आपको गिवन है, अगर उसकी आपने ऑटोमॉर्फिज्म्स का ऑर्डर निकालना है तो दैट वाज फाई ऑफ n. बट अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक है बट ऑर्डर इज इनफाइनाइट, तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होगी दैट इज ओनली 2. सो हाउ विल वी प्रूव दिस? ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. एक फाइनाइट ग्रुप है साइक्लिक, तो उसके आपके पास अगर ऑर्डर n है तो ऑटोमॉर्फिज्म फाई n होंगी, और अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स कितनी होंगी? ओनली 2. सो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस प्रूव दिस. सो प्रूफ ऑफ द थ्योरम, लेट G be a group, be an infinite cyclic group, infinite cyclic group generated by A. ठीक है, so group is generated by A and let T be an morphism of G. अगर T ऑटोमॉर्फिज्म है G का, then T is from G to G such that T is 1 1 on 2 and homomorphism. क्लियर? ठीक है, सो T आपके पास 1 1 होगा, on 2 होगा, होमोमॉर्फिज्म. सिंस आपके पास T on 2 है तो हम for every x here, for every x belongs to G, there exists a pre-image, at least one pre-image here. There exists y belongs to G such that T of y is equal to x because T is on 2. ठीक है, so let us calculate. अब y जो है, but y is of the type a to the power m, where m is some integer. ऐसा क्यों? क्योंकि G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है एंड इट इज जनरेटेड बाय A. तो G में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A की इंटेग्रल पावर्स होंगे. सिंस y बिलोंग्स टू G, तो y इज ऑफ द पावर a टू द पावर m. सो व्हाट इज x इक्वल टू? t ऑफ y इज इक्वल टू t ऑफ a टू द पावर m. एंड t ऑफ a टू द पावर m को हम लिख सकते हैं t a and a m times. Since t is homomorphism, so you can write this as t of a, t of a, t of a up to m. So m time. So this can be written as t of a to the power m. So जो x है, जो g को बिलोंग करता था, अब वो किस टाइप का है? वो t a की इंटेग्रल पावर्स. m जो है वो इंटीजर है. तो आपका therefore x किस तरह का हो गया? x g में है और x क्या है? t a की इंटेग्रल पावर. इट मीन्स g is generated by t a. This implies g is generated by t a. क्लियर? तो अगर g t a से जनरेट हुआ आपके पास, तो g का हर एक एलिमेंट अभी तो t a की इंटीग्रल पावर्स में लिखा जा रहा है, तो g is generated by t a. बट G जो है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और हमने ये किया हुआ है कि G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 जनरेटर्स होते हैं, एक A और दूसरा उसका इनवर्स. सो देयर आर ओनली 2 जनरेटर्स फॉर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. सो TA किसके इक्वल होगा? क्योंकि 2 ही जनरेटर्स हैं और TA भी एक जनरेटर आ गया, या तो TA A के इक्वल है या A इनवर्स के. तो
मैक्सिमम टीए कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ टी अब हमने देखना ये है कि क्या टीए ए के इक्वल है या टीए ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, सो सिंस यहां पे अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंस G is infinite cyclic group, therefore it has 2 generators, A and A inverse। तो अगर आपके पास 2 ही जनरेटर हैं इसके A और A inverse, so this implies either TA is A or TA is A inverse। So this implies order of TA, or you can say order of automorphisms of G is less than or equal to 2। So let us define T from G to G। define T from G to, अब हमने देखना है कि TA is equal to A या TA is equal to A inverse। Let us define T from G to G such that T of X is X inverse। अब अगर आप चेक करो, ये जो मैपिंग है ये 1-1 भी होती है, ऑन-टू भी होती है और होमोमॉर्फिज्म भी होती है। हमने किया भी हुआ पहले कि दिस मैपिंग इज ऑटोमॉर्फिज्म। सो या तो आप चेक कर लो, अदरवाइज यू कैन राइट क्लियरली T इज ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर, T इज ऑटोमॉर्फिज्म। सो सिंस X बिलोंग्स टू G, ठीक है, X G में है, तो लेट इफ पॉसिबल Tx, अब हम लेट पॉसिबल Tx इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग, Ix मीन्स X। लेट पॉसिबल इफ Tx इज इक्वल टू X। ठीक है, अगर Tx इज इक्वल टू X हो जाए तो दिस इंप्लाइज Tx इज इक्वल टू Ix, इंप्लाइज Tx इज इक्वल टू Ix, इंप्लाइज Tx किसके इक्वल है, X इनवर्स के, और ये किसके इक्वल है, X के। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें विद X, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट X स्क्वायर इज इक्वल टू E। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X, इसको X ना लेके अगर हम TA ले लें तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लेट अस टेक TA इज इक्वल टू IA, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, TA इज इक्वल टू IA, और TA कहाँ पे जा रहा है इस मैपिंग के हिसाब से, A इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू A, और A कहाँ पे है, G में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू E। हो वो X से भी जाता, बट A के हिसाब से आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू 2, मीन्स ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट हो गया, 2 फाइनाइट है। बट ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट कैसे हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट है और जनरेट हो रहा है ए से, सो इट कैन नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो टी कभी आइडेंटिटी मैप के इक्वल तो नहीं हो सकता। सो टी इज नॉट इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैप। सो अगर टी आइडेंटिटी मैप के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फिर टी के लिए एटलीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स तो आपको चाहिए। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स। आई तो है नहीं, तो एक तो ये तो रिजेक्ट ही हो गई ऑप्शन, तो एक तो आपके पास ये वाली ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गई। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G। ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। सो अगर देयर एग्जिस्ट 2, एटलीस्ट 2 मीन्स ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, सो यहां आपने कहा था इट इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहां आप कह रहे हो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होंगी, एग्जैक्टली 2। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो आपके पास इस लेक्चर में हमने किया कि अगर आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स कितनी होंगी, और अगर आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है
तब उसकी ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होंगी. सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.